अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम। मुझे फेसबुक पर एक मेंबर ने एक भिजवाया था लिंक। उसके ऊपर दुरूद पाक के कुछ मुशाहिदात थे। अच्छा, वो एक अहले दुरूद पाक थे जिन्होंने अपना एक मुशाहिदा किसी का शेयर किया हुआ था, वो भी अहले दुरूद पाक थे। वो लिखते हैं कि इनके बुजुर्गों के एक मुरीद थे जिनकी एकदम से अचानक से डेथ हो गई, और जिस दिन डेथ हुई उस दिन मंडे मंडे का दिन था, यानी कि पीर का दिन था। और वो कहते हैं कि पीर के दिन के एहतराम में उसी रोज उनको दफना के दिया गया। तो जिनकी डेथ हुई थी ना, जिनको मंडे के दिन जिनकी डेथ हुई थी, उनका डेली का जो विर्द था दुरूद पाक का, वो 10,000 दुरूद शरीफ, यानी कि वो 10,000 मरतबा रोजाना दुरूद शरीफ विर्द किया करते थे। तो जिस दिन उनको दफना दिया गया, रात को वो इनके ख्वाब में आए, जो ये कोट कर रहे हैं मुशाहिदा उनका, इनके ख्वाब में आए और आके कहते हैं कि शाह साहब, मेरी जिंदगी की सारी नेकियां एक तरफ और दुरूद शरीफ का अजर और इनाम एक तरफ, दुरूद शरीफ की वजह से बख्शिश हो गई है। सुभान अल्लाह। दुरूद अवैसिया कमालिया। अच्छा, इन्हीं के जो मामू थे, सगे मामू जान, वो उनकी भी डेथ हो गई। तो ये कहते हैं कि अपनी फौतगी के कुछ अरसे बाद वो इनके ख्वाब में आए। अच्छा, आम हालत में तो ऐसा होता है कि जब कोई मरने वाला ख्वाब में मिलता है तो लगता है कि जैसे वो जिंदा है। लेकिन उन्होंने अपने ख्वाब में जो मामू जान को देखा तो वो ख्वाब में भी मरी हुई हालत में थे, यानी उनके मामू ख्वाब में भी मरे हुए हैं। तो इन्होंने उनसे पूछा कि ये इनको दुरूद शरीफ जो भिजवाते हैं वो इनको मिलता है? तो इनके मामू जान कहने लगे कि उसी दुरूद शरीफ के बदले हमें कब्र में सहूलियात दी जा रही हैं। सुभान अल्लाह। यानी कि कब्र की ज़िंदगी शुरू होने से पहले अभी जो हमारी प्रेज़ेंट ज़िंदगी है, जो लोग ज़िंदा हैं और दुरूद पाक का विर्द कर रहे हैं, वो तो दुरूद पाक की ब्लेसिंग्स, उनके इनामात, उनकी जो फ़ज़ीलत उनको हासिल होती है, वो अपनी आँखों से देख लेते हैं। और जब कब्र में वो लोग जाते हैं अहले दुरूद पाक, तब भी वो लोग देख लेते हैं, उनकी बख्शिश हो जाती है। अल्लाह ताला बहुत करम फरमाते हैं उन पे। बहुत सारे वाक़यात हैं जो हमने पढ़े सुने हैं, जिन लोगों की डेथ हो गई उन्होंने या फिर खुद ख्वाब में आके बाद में बयान किया, या फिर जिनके कोई अजीज़ो कारब अहले दुरूद पाक जिनकी डेथ हो गई है, उनसे उन्होंने ख्वाब में शेयर किया। लेकिन वो जो कि खुद दुरूद पाक पढ़ती हैं, उन पर दी दुनिया और आखिरत में भी, कब्र की ज़िंदगी में भी उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ होती हैं। बल्कि वो लोग जिनकी डेथ हो जाती है और उनको पढ़ के बख्शा जाता है दुरूद पाक, उन पर भी उस दुरूद पाक के तोहफ़े, उस एसाले सवाब जो उनको पढ़ के बख्शा जाता है, उनके तुफ़ैल, उनकी ज़िंदगी वहाँ बहुत आसान हो जाती है। तो चाहे आप खुद विर्द करें या चाहे आगे किसी अपने दोस्त, अहबाब, अज़ीज़ व अक़ारब जिनका इंतकाल हो गया है उनको बख्शें, तो अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है। दुरूद अवैसिया कमालिया पढ़ने वाले ये जो अहले दुरूद पाक हैं, ये मुशाहिदात उनके वो शेयर किए जा रहे हैं जो कि इन्होंने दुरूद पाक लोगों को पढ़ के बख्शा था, एसाले सवाब किया था। इसी तरह एक और तीसरा मुशाहिदा है इनका। ये कहते हैं कि ये 2005 का वाक़या है। शायद इस वाक़ये को मैं कभी भुला ना सकूँ। हुआ यूँ कि हमारे गाँव, पड़ोसी गाँव जलोचक तहसील दीना का एक शख़्स था जिसका नाम मोहम्मद अजायब था। ब्रेन ट्यूमर की वजह से इंतकाल कर गया। ये कहती हैं कि इसका अकीदत का इनसे रिश्ता था। नमाज़ जनाज़ा पढ़ने के बाद, मतलब उनकी जब नमाज़ जनाज़ा अदा कर दी गई, तो मरने वालों के जो अजीज़ व अक़ारब थे, उनको मुख़ातिब करके इन भाई ने कहा कि मैंने आज इन साहब को जिनकी डेथ हुई है, इनको दुरूद शरीफ का इसाले सवाब करूँ। और इन्होंने मज़ीद कहा कि यकीनन अल्लाह पाक सिर्फ़ उनकी ही नहीं, बल्कि पूरे कब्रिस्तान वालों की बख्शिश कर देंगे। तो इन भाई की बात सुनकर इनके पास खड़े इनके एक अज़ीज़ थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक, आज रात ही ख्वाब में इस कब्रिस्तान के मुर्दे आपस में इनकी बातें करते देखे थे। मतलब उनके ख्वाब में उस रात को उन्होंने मुर्दे देखे थे इस कब्रिस्तान के, जो कि आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि कल इस कब्रिस्तान में एक ऐसे शख्स को दफनाया जा रहा है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला इन सबको बख्श देगा। सुभान अल्लाह। दुरूद अवैसिया कमालिया पढ़ने वाले ये भाई कहते हैं कि आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ बरसगीर पाक भारत में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। रद्द कादियानियत और हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आस्ताने की शनाख्त में पीर मेहर अली शाह साहब ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को चैलेंज देकर इसके लिए जीना हराम कर दिया था। हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पोते और नामवर शायर पीर नसीरुद्दीन
نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جب انتقال ہوا تو یہ کہتے ہیں کہ غالباً شاید جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کر سکے، لیکن انہوں نے ان کو بہت سارا لاکھوں کی تعداد میں درود شریف جو تھا وہ احسال ثواب کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ یقین جانیے کہ اگلے ہی روز پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ صاحب ان کے خواب میں آئے اور ذاتی طور پر اتنی تعداد میں درود شریف کا تحفہ بھجوانے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کرم فرمائے ان کے اوپر، اسی طرح سے درود پاک ورد کرتے رہیں، احسال ثواب کرتے رہیں۔ الحمدللہ قافلہ درود پاک اور جن گروپس کے ساتھ ہم وابستہ ہیں ان میں بھی درود احسال ثواب کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے جو ایک درود پاک کے ممبر ہیں جو کہ مدینہ شریف میں مقیم ہیں، وہ نہ صرف جتنے بھی قافلہ درود پاک میں درود شریف ورد کرتے ہیں، ان کا ورد ایوری ویک وہ جا کے خود بذات خود مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جتنے بھی لوگوں نے ورد کیا ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ممبرز ہیں ماشاءاللہ سے، تو ان کا صرف نام نہیں لیا جا سکتا، ان کے لیے کلیکٹیو دعا کی جاتی ہے تمام ورد کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے اجتماعی دعا کی جاتی ہے، تمام گروپ کے ممبرز جن جن سے ہم لوگ کنیکٹڈ ہیں ان کے بھی سب کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی احسال ثواب کیا جاتا ہے ماشاءاللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رکھے اور ہم سب کو اس سے جوڑے رکھے۔ آج اگر آپ کسی کو درود شریف کا یا کچھ بھی پڑھ کے احسال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ کل کو آپ کو اور ہمیں بھی بھیجا جائے گا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے، دعا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں، درود پاک لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔